नमस्कार दोस्तों, मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके ही एक छोटा सा परिवार MJA स्टडी में। दोस्तों आज के क्लास में मैं आप सभी दोस्तों को बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना बोलना सिखाने वाला हूं। इस क्लास में दोस्तों मैं आप सभी मित्रों के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट्स वर्ड मीनिंग लेकर के आया हूं हिंदी मीनिंग के साथ में, जो कि आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं और उससे आप एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम उसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो मीनिंग मैं इस क्लास में लेकर के आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों उसका मीनिंग का हिंदी क्या होता है या फिर उस हिंदी मीनिंग का अंग्रेजी क्या होता है, आप कैसे जानेंगे? इस क्लास को देख लेंगे ना दोस्तों, तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आपको किसी से भी अंग्रेजी में बात करने में थोड़ा सा भी कठिनाई नहीं होगा। बिल्कुल आसानी से आप अंग्रेजी पढ़ लिख और बोल लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। जी हाँ दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं यह क्लास आप सभी दोस्तों के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छा है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अब हम इस क्लास को शुरू करते हैं। आपका एक ही फ़र्ज़ है, बस इस क्लास को शुरू से अंत तक बिल्कुल निगाहें गड़ा करके इस क्लास को देखिए, क्योंकि यह क्लास आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला दोस्तों हमारा इसमें मीनिंग है, वह मीनिंग है HI हाय। हाय का मतलब क्या होता है दोस्तों, आइए बताते हैं हम आपको। हाय का मतलब होता है दोस्तों नमस्ते। अब हम किसी से हिंदी में नमस्ते करते हैं और हमें उनको अंग्रेजी में नमस्ते करना है, तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? हाय, यानी कि HII हाय। हाय का मतलब क्या होता है दोस्तों? नमस्ते। अब किसी भी दोस्तों से अगर नमस्ते बोलना हो तो ऐसे बोलिएगा, हाय फ्रेंड्स, यानी कि नमस्ते दोस्तों। अब अगला मीनिंग है हमारा दोस्तों BYE बाय। क्या दोस्तों? बाय। बाय का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पूरा डिटेलिंग के साथ में पढ़ा रहा हूँ। इसका बाय भी लिख रहा हूँ और उसका हिंदी भी लिख रहा हूँ, यानी कि हिंदी में सब लिख रहा हूँ। बाय, बाय का मतलब क्या होता है दोस्तों? बाय का मतलब होता है अलविदा। क्या दोस्तों? अलविदा। अब अलविदा यानी कि जब हम कॉलेज से अपने घर आ रहे होते हैं या फिर स्कूल से अपने घर आ रहे होते हैं, तो अपने दोस्तों के क्या बोलते हैं? बाय, यानी कि बाय फ्रेंड्स, यानी कि अलविदा दोस्तों। यानी कि अब हम फिर कल मिलेंगे। आज विदा, यानी कि विदाई नहीं होती है एक तरीके के। जैसे आपके घर रिश्तेदार आए और आपने मेहमानबाजी की, यानी कि उनको खातिरदारी की, फिर वो अपने घर जा रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलिएगा? बाय, यानी अलविदा। अब अगला हमारा दोस्तों मीनिंग है, वह है यस। YES, यस। यस, यस का मतलब होता है दोस्तों हाँ। क्या दोस्तों? हाँ, जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं हाँ ना कहने में। यानी कि कोई चीज़ आपको करना हो और आपको कराया जा रहा हो कि तुम ये काम कर दो, तो आप क्या बोलिएगा? यस, यानी कि यस आई विल बी डू दिस वर्क। यस, मैं इस काम को कर दूंगा। यानी कि यस का मतलब होता है हाँ। या फिर कोई बोले कि तुम यहाँ चल रहे हो, यस अंग्रेजी में बोलिएगा यस और हिंदी में आप बोल सकते हैं हाँ। अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है नो। NO, नो। नो, नो का मतलब क्या होता है दोस्तों? नो का मतलब होता है नहीं। क्या दोस्तों? नहीं। अब आपको कोई काम कहने के लिए किया जा रहा है, यानी कि कहा जा रहा है कि तुम ये काम करो, लेकिन आपको नहीं करना है, तो क्या बोलिएगा? नो। नो आई एम नॉट डू दिस वर्क। नहीं, मैं यह काम नहीं करता हूँ। नो का मतलब होता है दोस्तों नहीं, और नहीं का अंग्रेजी होता है नो या फिर दोस्तों नॉट। आप इसको ध्यान रखिएगा। नॉट, नहीं का दो मीनिंग होता है, एक होता है नो और एक होता है नॉट। अब यहाँ पर ये भी कन्फ्यूजन दूर हो गया, यानी कि ये भी मीनिंग क्लियर हो गया, क्योंकि ये सारी मीनिंग हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हम समझ सकते हैं। अगला मीनिंग है दोस्तों HELLO, हेलो। हेलो, हेलो का मतलब क्या होता है दोस्तों? हेलो का मतलब ही होता है दोस्तों नमस्ते। क्या दोस्तों? नमस्ते। हेलो का मतलब ही होता है नमस्ते या फिर नमस्कार। आप इसका यूज़ सेम हाय के तरह ही यूज़ कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स जैसे बोल रहे हैं, वहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हैं हेलो फ्रेंड्स, यानी कि नमस्कार दोस्तों या फिर नमस्ते दोस्तों, इस प्रकार आप बोल सकते हैं। अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा निकल कर के आ रहा है
BAD बैड। बैड का मतलब क्या होता है दोस्तों? बैड का मतलब होता है बुरा। क्या दोस्तों? बुरा। BAD बैड। बैड का मतलब होता है बुरा। जैसे कि किसी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता दूं कि यह इंसान बहुत बुरा है, तो दिस मैन इज वेरी बैड, यानी कि यह आदमी बहुत बुरा है। बैड का मतलब होता है दोस्तों बुरा, और जहाँ बुरा मतलब आए यानी कि खराब, तो यानी कि यह इंसान खराब है, तो मतलब खराब उसका अंग्रेजी आप तुरंत समझ लीजिएगा कि बैड। बुरा का अंग्रेजी होता है बैड, और बैड का हिंदी होता है बुरा, क्योंकि ये दोनों का यूज़ पड़ सकता है। कहीं आप जो है ना बैड कोई कह दे तो हिंदी समझने के लिए आप समझ लीजिएगा बुरा, और कहीं कोई बुरा बोल दे तो आपको अंग्रेजी में बोलना है तो बोल दीजिएगा बैड। अगला मीनिंग है दोस्तों हमारा THAN के थैंक। थैंक का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो थैंक का मतलब होता है दोस्तों धन्यवाद। क्या दोस्तों? धन्यवाद। धन्यवाद हम कब देते हैं? जब कोई दोस्त हमारा अच्छा काम कर देता है, यानी कि हमारे कामों में अच्छी तरीके से मदद कर देता है, तब हम अपने दोस्त को कहते हैं थैंक्स फ्रेंड्स, यानी फिर थैंक्स भाई, थैंक्स ब्रदर, इस प्रकार बोलते हैं। इसका हिंदी होता है दोस्तों धन्यवाद। धन्यवाद भाई, धन्यवाद दोस्त, इस प्रकार आप जो है ना बोल सकते हैं। थैंक्स का मतलब होता है दोस्तों धन्यवाद। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा निकल करके आ रहा है PLEASE प्लीज। प्लीज। प्लीज का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्लीज का मतलब होता है कृपया। क्या दोस्तों? कृपया। अब हम इसको कब बोलते हैं? जब हमें किसी से रिक्वेस्ट करना हो, प्लीज यू डू दिस वर्क, प्लीज तुम यह काम कर दो, प्लीज यू हेल्प मी, प्लीज यू हेल्प मी, कृपया तुम मेरी मदद करो। यानी कि एक है ना जो अंदर से भावना निकलती है, मतलब कि थोड़ा सा नरमी मिजाज से, कि आप कृपया मेरी काम कर दीजिए, इस प्रकार की जो भावना होती है ना, उसको हम अंग्रेजी में व्यक्त करते हैं प्लीज़ कह करके, और हिंदी में हम उसको बोलते हैं कृपया। क्या दोस्तों? कृपया। अब कोई कहे कि आपसे प्लीज़ आप जो है ना कृपया का अंग्रेजी बताइए, तो आप क्या बोलिएगा? प्लीज़। और प्लीज़ का कोई पूछे हिंदी बताइए, तो आप बोलिएगा कृपया। जी हाँ दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला मीनिंग है SORRY सॉरी। सॉरी। सॉरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? सॉरी का मतलब होता है माफ़ी या फिर क्षमा। माफ़ी या फिर दोस्तों क्षमा। जैसे कि प्लीज़ आई एम सॉरी, कृपया मुझे क्षमा कर दो, कृपया मुझे माफ़ कर दो, यानी कि यहाँ पर सॉरी। अब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम वहाँ क्या बोलेंगे दोस्तों? हम तुरंत बोलेंगे सॉरी, यानी कि क्षमा कीजिएगा। अगर हमसे गलती हो रही है तो हमें वहाँ सॉरी बोलना ऑब्वियसली ज़रूरी होता है, क्योंकि गलती हमने किया है तो सॉरी हमें ही बोलना पड़ेगा, और सॉरी बोलने से सारा चीज़ जो है टल जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो अब जहाँ पर भी आपको जो है ऐसी मुसीबत आ जाए कि जैसे कि आपकी गलती हो, तो आप वहाँ पर सॉरी बोल सकते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मीनिंग है दोस्तों हमारा HELP हेल्प। हेल्प का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, हेल्प का मतलब होता है मदद करना। HELP हेल्प। हेल्प का मतलब होता है दोस्तों मदद। जैसे कि मुझे मदद की ज़रूरत है, जैसे कि मेरी मदद करो, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। अब मदद यानी कि मदद का अंग्रेजी हो जाएगा दोस्तों हेल्प, और कोई पूछे आपसे कि आप हेल्प का हिंदी बताइए, तो आप क्या बोलिएगा? मदद। यानी कि हेल्प का हिंदी मदद बोलिएगा। और कोई कहे कि दोस्त प्लीज़ मदद का अंग्रेजी बता दे, तो क्या बोलिएगा? HELP हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद। दोस्तों मैं आपसे बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आपको जितना आसानी से समझ में आए ना, उतना ही मज़ा आता है क्लास को देखने में। जी हाँ दोस्तों, उतना ही मज़ा आता है जितना आसानी से समझ में आए, इसीलिए मैं इतना जो है ना बेहतरीन तरीके से आपको जो है एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला मीनिंग आता है बी। BE। अब आप यह कहिएगा कि बी सर BE से मतलब ही क्या बनता है? तो देखिए दोस्तों, BE से मतलब बनता है, और बनता यह है कि बी का मतलब होता है होना। होना। बी का मतलब क्या होता है दोस्तों? होना। अब कोई कहेगा कि यह होना था, तो बोलिएगा दिस बी डू, यानी कि यह होना था। दिस वाज डू, मतलब दिस डू बी, यानी कि यह होना था। अगला मीनिंग दोस्तों हम बढ़ते हैं, अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला मीनिंग है STOP स्टॉप। क्या दोस्तों? स्टॉप।
स्टॉप। स्टॉप, स्टॉप का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्टॉप का मतलब होता है रुकना। अब जैसे किसी को आपको रोकना हो तो क्या बोलिएगा? स्टॉप। और अंदर की भावना से रोकना है तो प्लीज़ स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है दोस्तों रुकना, और इसका हिंदी होता है, यानी कि इसका अंग्रेजी होता है स्टॉप और इसका हिंदी होता है दोस्तों रुकना। अब अगले मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला मीनिंग है START, स्टार्ट। क्या दोस्तों? स्टार्ट। स्टार्ट का हिंदी क्या होगा दोस्तों? स्टार्ट का हिंदी होगा चालू। क्या दोस्तों? चालू। START, स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है चालू, यानी कि किसी इंजन को चालू करना, या फिर चालू यानी कि चलाना, या फिर ट्रेन को चलाना, किसी भी चीज़ को चालू करना, उसको हम बोलते हैं स्टार्ट। START, स्टार्ट। अब अगले मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला मीनिंग है GOOD, गुड। GOOD, गुड। गुड का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुड का मतलब होता है अच्छा। क्या दोस्तों? अच्छा। गुड का मतलब होता है अच्छा। जैसे कि अब कोई चीज़ आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जो है न समझने कि मन के भावना से अच्छा लग रहा है, तो क्या बोलिएगा? गुड, दिस थिंग्स इज वेरी गुड। या फिर कोई लड़का आपको अच्छा लगे, उसकी आचरण अच्छा लगे, तो आप उसको कैसे बोलिएगा कि यू आर वेरी गुड बॉय, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है LOVE, लव। LOVE, लव। लव का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो लव का मतलब होता है प्यार। प्यार। अब हम प्यार किन से करते हैं? तो प्यार अपने फैमिली से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से। तो लव का मतलब होता है दोस्तों प्यार। और प्यार एक ऐसा भावना है, एक ऐसा मतलब कि अंदर की एनर्जी है, जिससे कि हमारी परिवार एक जगह इकट्ठा बनी रहती है, अंदर प्रेम भावना बना रहता है। लव का मतलब होता है दोस्तों प्यार। और इसे आप ऑब्वियसली अपने फैमिली के साथ में, उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। लव ऐसे बोल सकते हैं कि आई लव माई फैमिली, आई लव माई मॉम डैड, या फिर आई लव माई वाइफ, ऐसे आप बोल सकते हैं। या फिर आई लव माई सन। लव का मतलब होता है दोस्तों प्यार। और प्यार का कीमत दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसको जो है ना सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। अपने माँ बाप से प्यार कीजिए, अपने जो है ना परिवार से प्यार कीजिए, क्योंकि जब दोस्तों बुरा समय आता है ना, तो कोई आपके साथ नहीं होता है। और खड़ा कौन होता है आपके साथ में? आपका फैमिली या फिर आपके माँ बाप। दूसरा कोई भी नहीं आता है। सब कोई तो पैर खींचता है नीचे की तरफ, लेकिन घर वाले जो हैं आपके हमेशा ऑलरेडी साथ में रहते हैं। तो उनका जो है ना ज़्यादा इज्जत कीजिए, अपने माँ बाप को इज्जत कीजिए और उनका जो है ना ख्याल रखा कीजिए। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मीनिंग हमारा आता है HAT, हेट। हेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, हेट का मतलब होता है नफरत। नफरत। और नफरत कब होती है? जब आप किसी का विश्वासघात करते हैं। आप किसी के साथ में खूब फ्रेंडली रहते हैं और उसके साथ में विश्वासघात कर देते हैं, तो वो आपसे क्या करने लगता है? वह इंसान आपसे हेट करने लगता है। और नफ़रत एक ऐसी चीज़ है कि उसको जो है ना दोबारा प्यार में नहीं बदला जा सकता है। तो आप जो है ना हर किसी के साथ अच्छे कंप्लीट रहिए। नफ़रत को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए नफ़रत का ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि आई हेट यू, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। या फिर बहुत सारा जो है ना सेंटेंसेज है जहाँ पर आप किसी से नफ़रत करते हैं, तो आप बोल दीजिएगा कि हेट, आई हेट यू। इस तरीके से जो है ना उसका मीनिंग हो जाएगा, यानी कि आप अंग्रेजी में आसानी से बात कर सकते हैं। हेट का मतलब होता है नफ़रत। इसका जो है ना याद रखिए अच्छे से मीनिंग। अगले तरफ बढ़ते हैं। अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा निकल करके आया है BIG, बिग। बिग। बिग का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो बिग का मतलब होता है बड़ा। क्या दोस्तों? बड़ा। जैसे कि कोई पहाड़ बहुत बड़ा है, तो क्या बोलिएगा? दिस माउंटेन इज वेरी बिग, यह पहाड़ बहुत बड़ा है। या फिर यह घर बहुत बड़ा है, तो दिस हाउस इज वेरी बिग, यानी कि बिग का मतलब होता है दोस्तों बड़ा। अब अगले मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला मीनिंग है SMALL, SMALL, स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है दोस्तों छोटा। क्या दोस्तों? छोटा। यानी कि जैसे कि कोई घर छोटा हो, तो दिस हाउस इज़ वेरी स्मॉल, यानी या फिर कोई लड़का छोटा हो, तो दिस बॉय इज़ वेरी स्मॉल, यह लड़का बहुत छोटा है, यह घर बहुत छोटा है। या फिर स्मॉल, कहीं पर भी कोई चीज़ छोटी दिखे तो आप उसको स्मॉल बोल सकते हैं, और कोई भी चीज़ बड़ी दिखे तो आप उसको बिग बोल सकते हैं। यानी कि इसका उच्चारण बिग का मतलब ही होता है बड़ा, और स्मॉल का मतलब ही होता है छोटा। तो छोटे को छोटा ही कहेंगे और बड़े को बड़ा ही कहेंगे, इसलिए छोटे को स्मॉल और बड़े को बिग। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
तो आगे हमारा अगला मीनिंग है HAPPY हैप्पी। हैप्पी, हैप्पी का मतलब क्या होता है दोस्तों? हैप्पी का मतलब होता है खुश। जैसे कि आप आज बहुत खुश लग रहे हैं तो क्या पढ़िएगा कि जैसे कि आज मैं बहुत खुश हूँ, तो टुडे आई एम वेरी हैप्पी। टुडे आई एम वेरी हैप्पी, आज मैं बहुत खुश हूँ। हैप्पी का मतलब होता है दोस्तों खुश, और कोई भी खुश दिखे तो आप उसे बोलिएगा यू आर हैप्पी, तुम खुश हो। हैप्पी का मतलब होता है दोस्तों खुश। अगला मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला मीनिंग है HOT हॉट। हॉट, हॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों? हॉट का मतलब होता है गरम। क्या दोस्तों? गरम। जैसे कि चाय गरम है तो टी इज हॉट, या फिर ऐसे पानी गरम है तो वाटर इज हॉट, आप गरम हो, यू आर हॉट। हॉट का मतलब होता है दोस्तों गरम। अब अगले मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ठीक हॉट का उल्टा होता है ठंडा। COLD कोल्ड। COLD कोल्ड। कोल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? ठंडा। ठंडा, जैसे कि चाय ठंडी है तो टी इज कोल्ड, पानी ठंडा है तो वाटर इज कोल्ड। एंड कोल्ड का मतलब होता है दोस्तों ठंडा। गर्म चीज़ को हॉट अंग्रेजी में बोलेंगे, और ठंडे चीज़ को हिंदी में ठंडे चीज़ को अंग्रेजी में कोल्ड बोलेंगे। यहाँ दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगला मीनिंग हमारा है EAT ईट। ईट, ईट का मतलब क्या होता है दोस्तों? ईट का मतलब होता है खाना। क्या दोस्तों? खाना। जैसे कि हम भोजन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ईट फूड, यानी कि खाना खा रहे हैं, ईट फूड। अगले मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला मीनिंग है DRINK ड्रिंक। ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब क्या होता है दोस्तों? ड्रिंक का मतलब होता है पीना। क्या दोस्तों? पीना। पीना, पीना का मतलब क्या होता है दोस्तों? पीना का यानी पीना का मतलब कि पानी पीना, चाय पीना, या फिर जो है ना कुछ भी पीना। जैसे कि लोग शराब पीते हैं, शराब नहीं पीनी चाहिए क्योंकि वो सेहत के लिए ख़राब है, और सेहत रहेगी तो पूरी दुनिया अपनी रहेगी, और सेहत खराब हुई तो समझ लीजिए ये दुनिया किसी काम की नहीं है आपके लिए। क्योंकि सेहत खराब हो तो आप करिएगा ही क्या? दुनिया पर बोझ बन के रहिएगा। और वहीं सेहत ठीक हुई तो आप कुछ ना कुछ तो दुनिया के लिए कीजिएगा, अपने परिवार के लिए कीजिएगा। तो शराब को जो है ना ऑब्वियसली दूर रखें। आप भले ही दोस्तों बड़े लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ अगर आप करते हैं तो प्लीज़ छोड़ दें, क्योंकि ये जो है ना आपके फैमिली पर, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब कि गहरा इम्पेक्ट करता है, बहुत ही ख़राब इम्पेक्ट देता है। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा ड्रिंक का मतलब हम लोग जान गए कि पीना होता है, और पीना का अंग्रेजी हो जाएगा ड्रिंक। अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा आता है SLEEP स्लीप। स्लीप, स्लीप का मतलब क्या होगा दोस्तों? तो स्लीप का मतलब होगा सोना। क्या दोस्तों? सोना। जैसे कि हम रात को सोते हैं तो आई स्लीप इन नाइट, मैं रात को सोता हूँ, यानी कि सोना। ये सोना गोल्ड नहीं बल्कि स्लीप का मतलब होता है रात को जो हम लोग सोते हैं उसको सोना बोलते हैं। अगला मीनिंग है दोस्तों हमारा RUN रन। रन का मतलब क्या होगा दोस्तों? रन का मतलब होगा दौड़ना। क्या दोस्तों? दौड़ना। जैसे कि राहुल दौड़ रहा है तो राहुल इज रनिंग, या फिर राहुल दौड़ता है, राहुल इज रन। रन का मतलब होता है दौड़ना, और रनिंग का मतलब होता है दौड़ रहा। अगला मीनिंग है दोस्तों हमारा वॉक। WALK वॉक। वॉक, अब इसको वॉक क्यों पढ़ते हैं बता दूं कि यहाँ पर L साइलेंट हो जाता है, तो WALK जब हम L साइलेंट हो जाएगा तो उसको क्या उच्चारण करेंगे? वॉक। वॉक का मतलब होता है दोस्तों टहलना। टहलना, टहलना, यानी कि जैसे कि हम सुबह या फिर शाम को खा करके टहलते हैं ना, उसको हम वॉक बोलते हैं। या फिर बहुत लोग नहीं बोलता है कि चलो वॉकिंग पर चलते हैं, यानी कि टहलने चलते हैं। अब अगला मीनिंग है दोस्तों हमारा, वॉक हो गया टाक, TALK टाक। यहाँ पर भी L साइलेंट रहता है, टाक। टाक का मतलब होता है दोस्तों TALK टाक। टाक का मतलब होता है बात करना। क्या दोस्तों? टाक, टाक का मतलब होता है बात करना। तो यू आर टॉकिंग, तुम बात कर रहे हो, या फिर यू आर टॉक मी, क्या तुम मुझसे बात करोगे। इस प्रकार जो है ना टॉक, टॉक का यूज होता है। टॉक का मतलब होता है बात करना। अब अगले मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला मीनिंग है SMILE स्माइल। क्या दोस्तों? स्माइल। स्माइल, स्माइल का मतलब होता है दोस्तों मुस्कुराना। ये थोड़ा सा बड़ा है तो इधर लिख देते हैं, मुस्कुराना। स्माइल का मतलब होता है दोस्तों मुस्कुराना।
जैसे कि कोई इंसान मुस्कुरा रहा है तो उसको क्या बोलिएगा कि यू आर स्माइल, मतलब यू आर स्माइलिंग, क्या तुम मुस्कुरा रहे हो। यानी कि स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, और कोई पूछे कि मुस्कुराना का अंग्रेजी बताओ तो झटक से बोलिएगा स्माइल, SMILE, स्माइल। अगले मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला मीनिंग है लाफ, LAUGH, लाफ, लाफ। लाफ का मतलब होता है दोस्तों हंसना। क्या दोस्तों, हंसना। अब आप हंस रहे हैं तो क्या बोलिएगा, आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूँ। या फिर कोई और हंस रहा है तो क्या बोलिएगा, यू आर लाफिंग, तुम हंस रहे हो। लाफ का मतलब होता है दोस्तों हंसना। अगला मीनिंग है CRY, क्राई। क्राई का मतलब क्या होगा दोस्तों, क्राई का मतलब होगा रोना। क्राई का मतलब रोना या फिर चिल्लाना ही ठीक रहेगा। वीप का मतलब रोना होता है, लेकिन यहाँ पर क्राई का मतलब ही यानी कि चिल्ला रहे हैं, यानी कि रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, यानी कि चिल्लाना। क्राई का मतलब क्या दोस्तों, चिल्लाना। जोर जोर से बच्चे चिल्ला करके रोते नहीं है तो उनको बोलते हैं क्राई, यानी कि चिल्लाना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है LEAR, लर्न। दोस्तों हम अभी आप वही कर रहे हैं हमारा वीडियो देख करके, यानी कि सीख रहे हैं। लर्न का मतलब होता है दोस्तों सीखना। लर्न, LEARN, लर्न का मतलब होता है सीखना। तो इंग्लिश सीखना, लर्न इंग्लिश। हिंदी सीखना, लर्न हिंदी। यानी कि दोस्तों इस क्लास पर मैं ये दोनों चीज़ पढ़ाता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ, जो कि ऑब्वियसली आपके जो है ना डेली लाइफ या फिर अंग्रेजी बोलने के लिए, हिंदी पढ़ने और बोलने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। न जाने हम कहाँ खो जाएं, इतने बढ़िया एक्सप्लेन करके बताने वाले इंसान, जिसकी हर बात आपको समझ में आ जाए, वो कहाँ खो जाए। इसके लिए जो आप ध्यान रखिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को जो है ना लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ है लाइक करना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है TACH, टीच। टीच का मतलब क्या होगा दोस्तों, देखिए टीच का मतलब होता है पढ़ाना। जैसे कि मैं आप सभी दोस्तों को पढ़ा रहा हूँ तो आई विल बी टीच यू, मैं तुम सभी को पढ़ा रहा हूँ। यानी कि जो टीचर लोग होते हैं क्या कराते हैं, टीच कराते हैं, यानी कि पढ़ाते हैं। और टीच से ही टीचर बना है, यानी कि शिक्षक। टीचर का मतलब क्या होता है दोस्तों, शिक्षक, जो कि आपको शिक्षा देता है। शिक्षक का मतलब होता है शिक्षा देने वाला, यानी कि टीच यानी कि पढ़ाना। टीच का मतलब दोस्तों होता है पढ़ाना। अगला मीनिंग है दोस्तों हमारा आगे READ, रीड। रीड का मतलब क्या होता है दोस्तों, रीड का मतलब होता है पढ़ना। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रीड, यानी कि पढ़ रहे हैं, पढ़ना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है WRIT, राइट। राइट। राइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये राइट का मतलब सही नहीं, इस राइट का मतलब होता है दोस्तों WRIT, राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। क्या दोस्तों, लिखना। WRIT, राइट। राइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, लिखना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है SING, सिंग। सिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिंग का मतलब होता है गाना। आई सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना गा रहा हूँ। आई सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना गाता हूँ। देखिए दोस्तों, सिंग का मतलब होता है गाना और सॉन्ग का मतलब होता है गाना। सिंग का मतलब जैसे कि हम गा रहे हैं, और सॉन्ग का मतलब होता है गाना। सॉन्ग का मतलब इसलिए गाना होता है क्योंकि गाना यानी कि कोई भी एल्बम का गाना, और सिंग का मतलब होता है खुद गाना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है DANCE, डांस। क्या दोस्तों, DANCE, डांस। डांस का मतलब क्या होगा दोस्तों, डांस का मतलब होता है नाचना। क्या दोस्तों, नाचना। DANCE, डांस का मतलब होता है नाचना। जैसे कि वह लड़की नाच रही है तो दैट गर्ल इज डांसिंग, या फिर सी इज डांसिंग। दोस्तों यहाँ तक आपने क्लास देखा है तो आप जो है ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि इसमें जितनी भी सारी वर्ड्स मीनिंग थी ये सारी हम अपने डेली लाइफ में बोल रहे हैं, उसकी यूज कर रहे हैं। बशर्ते हमें उसकी हिंदी मालूम नहीं है, हमें अंग्रेजी मालूम नहीं है। तो ये सारा चीज़ देखने के बाद ना आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ तक क्लास देखे हैं ना, तो मेरे तहे दिल से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो
अंग्रेजी ऐसे ही पढ़ने वाले वीडियो, ऐसे ही एजुकेशनल बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगा है। और दोस्तों इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में फैला दीजिए, दोस्तों में जो है ना शेयर करके फैला दीजिए। आपसे मिलते हैं किसी एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।